जय श्री माता जी। दोनों हाथ खोल के श्री माता जी के सामने, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही के बच्चे आप ही के साथ ध्यान करना चाहते हैं। कृपा करके आप अनुमति प्रदान कीजिए और ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर आप सारे देव देवियों के साथ पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्ध आत्मा को परम चैतन्य तो अनुभव कराइए। धैर्य का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति प्रदान कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रारसामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे हृदय पर आइए, हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी श्री चरण की शीतलता हमारे हृदय पर प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता हम हृदय पर अनुभव करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं,
हमारे अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारी तीनों नाड़ी, सातों चक्रों के ऊपर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। तीनों मूलाधार को देखेंगे, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो गौरी माता है, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। ओम गंगणपतये नमः 4 बार करेंगे। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान, राइट स्वादिष्ठान, मध्य स्वादिष्ठान, फिर धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट नाभि, राइट नाभि, फिर सेंटर, मध्य नाभि। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो लक्ष्मी नारायण है, कृपा करके हमारे मध्य नाभि पर विराजमान होइए और समस्त दोषों को, समस्त बाधाओं को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। नाभि होता है जल तत्व, तो जल हमारी संतोष प्रदान करता है। नाभि की चारों ओर भवसागर है और हमें गुरु तत्व मिलता है। हमारे एक के बाद एक गुरु इस धरती पर आई है और हमें धर्म के रास्ते पर, धर्म की राहों पर चलना सिखाया है, हमें आध्यात्मिक उत्थान प्रदान किया है, जो कि दशम गुरु
शिरडी साईं बाबा है। और हमारी श्री माता जी सारे तत्वों को जागृत किया है, जो कि हम आज ये सहज युग में आके आध्यात्मिक उत्थान के साथ परम पूज्य श्री माता जी की राह में चलना सिखाया है। तो संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर परम पूज्य श्री माता जी आप लक्ष्मी नारायण जी के रूप में हमारी नाभि पर आइए और हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें उदार बनाइए। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर गणेश अथर्वशीर्ष पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं हरितं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जायते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमस्यति सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपं गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपं बिन्दु उत्तररूपं नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता ओं गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय
श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य नाभि पर रखेंगे। फिर धीरे धीरे राइट हृदय, लेफ्ट हृदय, मध्य हृदय, तीनों विशुद्धि को देखेंगे। लेफ्ट, राइट, मध्य, फिर फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। परम पूज्य माता जी कृपा करके हमारी सहस्त्रार पर पधारिए और अब मरंदों को खोल दीजिए। दोनों हाथों पर सहस्त्रार पर परम चैतन्य तो अनुभव करते रहेंगे। नाभि के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। सेंटर नाभि और सहस्त्रार के साथ जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारी सहस्त्रार पर आइए और निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमें ऐसे कृपा कीजिए ताकि आपकी वाणी को हम सहस्त्रार से ग्रहण कर सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। एकदम पागल है, पागल। उनको तो मैं देखती हूँ तो मुझे आश्चर्य था कि इनमें से आधे तो पागल खाने जाने लायक है। तो अभी मैंने स्टैटिस्टिक पढ़ा कि आधे तो हैं ही स्किज़ोफ्रेनिक। आधे वहां के लोग 50% लोग स्किज़ोफ्रेनिक है। अब आप उनसे क्या सीखने वाले हैं? क्या आपको सबको पागल खाने में जाने का? ये जो कंपटीशन का लाइफ लगा दिया है, इससे मनुष्य जो है हमेशा असमाधानी रहेगा और असमाधान से वो प्रगति उस ओर कर रहा है जहां पूरी तरह का सर्वनाश। संतोष से, टेम्परेंस से मनुष्य को अपने अंदर जागना चाहिए। ये जो गुरु का स्थान है, ये धर्म का स्थान है। धर्म माने जिस पर हम धारणा करे हुए हैं, जिससे हम मनुष्य जानेंगे। मैंने कल बताया कि कार्बन का अपना धर्म होता है, सोने का अपना धर्म होता है, शेर का अपना धर्म होता है, बिच्छू का अपना धर्म होता है। ऐसे मानव के भी 10 धर्म हैं। जब मनुष्य इस 10 धर्म से च्युत हो जाता है, जब उससे गिर जाता है, जब असंतुलन में आ जाता है, तब उसका जो है आगे का पता नहीं क्या होगा। क्योंकि मनुष्य के बाद या तो अतिमानव होगा या राक्षस हो जाए। जानवर होने की तो कोई स्थिति देखी नहीं जाती। कोई कोई होते भी होंगे जानवर, लेकिन अधिकतर राक्षसी प्रवृत्ति में चलेगा। ये 10 धर्म संभालने चाहिए। अगर कोई कहे कि 10 धर्म में रहो, 10 कमांडमेंट्स हमारे बाइबल में लिखे हुए हैं, 10 कमांडमेंट्स, तो जब वो 10 कमांडमेंट्स की बात लिखी गई है कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो साइकोलॉजिस्ट ने एक उसका इलाज निकाला कि ये सब कंडीशनिंग है। आप जबरदस्ती किसी को कोई चीज को मना करिए तो कंडीशनिंग हो जाएगा, उसका प्रोग्रेस ही नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप संस्कार, अगर सुसंस्कार लोगों पर न डालें, लोगों को सुसंस्कारित न करें, तो आपकी राइट साइड चलने लग जाएगी। लेफ्ट साइड तो आप रोक लेंगे। लेफ्ट साइड का जो जिसको कहते हैं कि सुपर ईगो, तो आप संभाल लेंगे, उनके कंडीशनिंग बना लेंगे। लेकिन राइट साइड जो कि ईगो है, आप ईगो ओरिएंटेड हो जाएंगे। आप हिटलर भी हो जाएंगे तो भी आपको पता नहीं होगा कि आप हिटलर होंगे। आप समझेंगे वाह 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 वाह, मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, सारे लोग मुझे हार पहना रहे, मेरी आरती कर रहे हैं, वाह वाह वाह, मैं कितना बड़ा आदमी हो गया। और होंगे आप पक्के गधे, गधे भी नहीं, महाराक्षस होंगे। लेकिन आप अपने लिए यही कल्पना कर लेंगे कि वाह 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 वाह, सब दूर जाइए तो मेरी वाह वाह हो रही।
लोग मुझे क्या समझ रहे हैं, क्योंकि जो ईगो ओरिएंटेड आदमी होता है वो वास्तव में महागधा होता है। उसका वर्णन आपने वाल्मीकि, अगर आप रामायण पढ़ें, या हमारे तुलसीदास जी ने भी बहुत सुंदर किया हुआ कि नारद मुनि को एक बार अहंकार हो गया तो वो किस तरह से गधे हो गए थे। लेकिन आज ईगो ओरिएंटेड आदमी इस कदर वल्गना करता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, और लोग उसको इस तरह से सुनते अभिभूत होके वाह वाह वाह, ही सोच सच ए सक्सेसफुल मैन। और आप अगर देखें उस आदमी का जरा सा ये निकाल के, तो इतना बेवकूफ और इस कदर छिछलापन उसके अंदर होता है, इस कदर उसकी सतह इतनी ऊपरी होती है कि आश्चर्य लगता है। और यही बात है कि ईगो ओरिएंटेड आदमी आप लोगों को ज्यादा इंप्रेस करता है, आप पे बहुत असर डालता है। अगर कोई आदमी खड़े होकर के तानाशाही करे और कहे कि मैं फलाना आदि का ना, तो सब लोग कहते हैं वाह 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 वाह, क्या अच्छा आदमी मिला। अगर आप कंडीशनिंग को हटा देते हैं तो आदमी बेशर्म हो जाता है। बेशर्म ही नहीं होता है, वो बिल्कुल बेछूट हो जाता है, जिसको अबेंडेंट है। धर्म बीचों बीच, ना तो बेछूटता ठीक है, नहीं धर्मांधता ठीक है, नहीं कि बहुत ज्यादा अंधेपन की बात है, नहीं कहीं कि हम सब कुछ है उस अंधेपन में दौड़ने की बात है। बीचों बीच परमात्मा का स्थान है, बराबर बीचों बीच धर्म स्थापना होती है, और इस धर्म को संभालना ही अपने गुरु तत्व की रक्षा करना। इस गुरु तत्व की रक्षा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं कि माँ हम अपने गुरु तत्व की रक्षा कैसे करें। पहली बात है कि अपने गुरु कौन है इसे समझ लेना चाहिए। अब एक महाशय है, वो हमारे गुरु हैं, भाई क्या करते हैं? नहीं ऐसे कुछ नहीं, बस उन्होंने हमको एक नाम दे दिया, नाम दे दिया, बस हो गया। अरे भाई नाम देने के लिए गुरु काय को चाहिए? कोई गधा भी दे सकता है। उन्होंने आपने नाम क्यों दिया? कोई आपका वो चक्र खराब है क्या? आपका कोई प्रदेश खराब है कि वहां के राज्य का नाम आपको दे दिया? नहीं, उन्होंने राम का नाम दे दिया, हम राम का नाम जप रहे। राम कोई आपके नौकर है कि आप उठे सुठे राम का नाम लीजिए? आपके गुरु अगर अधिकारी हो तो कभी भी आपको इस तरह से कोई नाम नहीं दे। पहली चीज, कोई गुरु अगर आपको नाम दे तो आप समझ लीजिए कि सबसे गलत बात है। अब इसका मैं उदाहरण आपको बताऊं। अगर समझ लीजिए आपको बीमारी है कोई भी, तो हम आपसे कहेंगे कि अच्छा भाई ठीक है, आपको ये बीमारी है, आप जाकर के ये दवा, इस दवा को ले लो। समझ लीजिए आपको पेट की बीमारी, हम कहेंगे अच्छा आप जाके इंटरवायोफॉर्म खा लो, समझ गए। लेकिन हम जिसको देखो उसको इंटरवायोफॉर्म खा लो ऐसा कहें तो आप क्या कहिएगा? जब आप डॉक्टर ही नहीं है, जब आपको निदान ही नहीं मालूम, जब आपको तकलीफ नहीं मालूम, आप कौन सी दवा दें? और क्या आप हमेशा के लिए वही दवा खाते रहो कहिएगा? तकलीफ कहाँ है? कौन सी तकलीफ है? और फिर जब आप डॉक्टर नहीं है तो आप प्रिस्क्रिप्शन कैसे दे? जो आदमी आत्म साक्षात्कारी नहीं है वो तो पहले गुरु नहीं होता। हम तो एक गुरु साहब से मिले, बहुत मजेदार आदमी है, बहुत पहुंचे हुए आदमी है, बड़े मजेदार। वो एक साहब को हमने भेजा उनके पास में, देखा जरा इनकी तबीयत दुरुस्त करो। 1 महीने बाद वो आए तो बिल्कुल थके हुए, दुबले पतले हो गए। हमने कहा क्या हुआ, क्या गुरुजी ने क्या किया? कहने कुछ नहीं, रोज सवेरे मुझसे कहते कि शिव जी का मंदिर दो, और वो मुझे चढ़ना पड़ता था 1 मील, रोज 1 मील में अपने बाल्टी में पानी ले जाके जाता था, वहां धोता था, 3-3 4-4 बाल्टियां ले जाऊं, धो, उसके बाद आकर के अभी साफ नहीं हुआ, अभी फिर से करो। सारा महीना मुझसे शिव जी का मंदिर धुलाया। मैंने गुरुजी से पूछा भाई ये क्यों करे? कहने गधे को गधे का काम, और गधा आदमी है उसको रियलाइजेशन आप दो, मैं तो नहीं देने वाला, आपको देना हो तो। इन गुरुओं का स्वभाव इसलिए इतना कड़क हो जाता है कि उनको मनुष्य की प्रचिति हो गई। वो जानते हैं कि साधारण मनुष्य जो है वो बिल्कुल भी बहुत ही उथला है, और वो करुणा नहीं जो माँ की होती है। उन्होंने खुद मेहनत से सब कमाया हुआ है, तो वो वही चाहते हैं कि ये भी सब मेहनत करें, इनको भी ठीक करना चाहिए। खूब धो पीट करके, जैसे धोबी नहीं मार मार के ठीक करते हैं, ऐसे वो ठीक करना चाहते हैं। माँ की बात और है, माँ कहती चलो भाई जैसा भी है, बच्चे ही हैं, इनको दे ही। ये एक बड़ा भारी अंतर पड़ता है। लेकिन इनमें से एक गुरु महाराज की बात आपसे बताएं कि एक गुरु जी बम्बई के पास एक जगह हमारी शिष्या रहती थी, वहां पर आए, उनसे कहने लगे कि आपके माता जी कब आने वाले हैं? मैं उनके लिए यहाँ 12 साल से बैठा हूँ। तो उन्होंने कहा क्या है 12 साल से आप उनके लिए क्यों बैठे? कहले मेरे गुरुजी ने कहा कि वो आएंगी और वही तुम्हारा आज्ञा चक्र ठीक करेंगे। तो उसको कुछ समझ नहीं आया। उससे कभी आज्ञा चक्र तो 1 मिनट में माता जी ठीक करते, तो 1 मिनट में, तुम्हें 12 साल यहाँ मरने के लिए क्यों भेजा? कहले क्या बताऊँ, सब दर्द से पड़ा हुआ, अब जब माता जी आएंगे तभी होगी। जब मैं आई तो वो ले गए अपने वहाँ कुटी में जहाँ रहते थे, वो बड़ा उन्होंने बिठाया। कहले मेरे गुरुजी भी आपसे मिलने आए हैं अमरनाथ से। मैंने कहा अच्छा। वो गुरुजी साहब एक तरफ मुंह करके बैठे थे, मैं गई तो पैर छुए, बेचारे अपने फिर से बैठ गए। तो मैंने कहा क्या आपने इनका आज्ञा चक्र क्यों नहीं ठीक किया? 1 मिनट का काम, आप तो इतने पहुंचे हुए आदमी। कहले मरने दो इसको। 50 उन्होंने गालियां दी और मेरे सामने 2 झापड़ मारी। मैंने कहा बाबा ये क्या कर रहे हैं, इतने जोर से इसको मारा क्यों? तो उनका कि ये तो आपके आने से पहले सिगरेट पी रहा था।
मैंने कहा अच्छा आपने कैसे जाना? कल मैंने देखा इससे मुंह से धुआं निकल रहा था, इतना ये दुष्ट आदमी, इसका आज्ञा चक्र आप ही ठीक कर सकते हैं। मैंने कहा भाई देखो चाहे जो भी हो, सिगरेट छोड़ देगा, तुम इसका आज्ञा चक्र तो ठीक करो, मैं नहीं ठीक करने वाला। उसके बाद मैंने उसका आज्ञा चक्र ठीक किया। उसके बाद वो मुझसे कान में कहने लगा कि माँ इनके सामने कुछ मत कहो। 3 दिन से मुझे इन्होंने कुएं पे बांध के रखा था और 3 दिन मुझे कुएं से नीचे डुबोते थे, ऊपर करते थे और कहते थे तुम्हारा आज्ञा चक्र ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने कहा भाई तुम इसको क्यों टिके हुए हो इस आदमी के साथ में, ऐसा गुरु तुम्हारा तो दुष्ट है। पहले माँ क्या करूं, अब तो आदत हो गई दुष्टता की, कोई प्यार से मुझे सिखाएगा तो मेरे बस का नहीं रहेगा। इतना इन्होंने मुझे मार पीट करके ठीक किया। ये दृष्टि बहुत से गुरुओं की हो जाती। उसकी वजह ये कि जब तक आदमी कठोरता से पेश ना आए वो सोचते हैं कि मनुष्य ठीक से नहीं चल रहा। लेकिन मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा है, मेरी आशाएं बहुत ज़्यादा है। मैं तो सोचती हूँ कि मनुष्य पहले ही से बहुत ज़्यादा संतप्त स्थिति में, और जब तक उसे देखा ही नहीं, वो अलग परोक्ष है, उसको जब तक देखा नहीं तब उनके साथ सद्व्यवहार ही करना चाहिए और उनको बताना चाहिए और उनको उस रास्ते पे ले जाना चाहिए। अनेक गुरु जो संसार में आए जिन्होंने हमारा मार्ग अपनाया, जैसा मेरा मार्ग है, ज्ञानेश्वर जी थे, या हमारे यहाँ तुकाराम जी हो गए, हमारे यहाँ नामदेव हो गए, वैसे ही नानक जी हो गए, कबीरदास जी हो गए। इन लोगों ने संसार में रह करके लोगों की सेवा की और उनको धर्म सिखाया। उन सब के साथ बहुत जाती, सबको इस तरह से सताया गया, मारा गया, पीटा गया, उनको खाने को नहीं, उनको भूखो रखा। ज्ञानेश्वर जी की तो बात सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि कैसे लोग इसको कर पाए, इतनी ज्यादती उनके साथ लोगों ने कैसी की, इतनी क्रूरता उनके साथ करी है, और आज उनकी पालकी लेकर के घूम रहे। अब ज्ञानेश्वर जी की पालकी चली जा रही। मैंने कहा कि वो कभी पालकी में बैठे भी थे, उन्होंने कभी पालकी का मुंह भी देखा था। 50 आदमी उनकी पालकी लेके चले और सब उनको खाना खिला रहे। ये किस तरह की धती होगी, जिसको कहना चाहिए किस तरह का झूठापन और किस तरह का अपमान है गुरु तत्व का, कि आप जिस आदमी के लिए कभी भी आपने ये भी नहीं सोचा कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया, उसकी आप पालकी बना के घुमाते हैं और उसके दम पर आप खाना खाते। मनुष्य इतना विक्षिप्त है, इतना विक्षिप्त है, और इतनी विक्षिप्तता वो इसलिए लिए हुए है कि परमात्मा ने उसे पूर्णतया स्वतंत्रता दी है कि तू चाहे विक्षिप्त हो, चाहे तू गधा हो, चाहे तुझे जो करना कर, या चाहे तो तू परमात्मा को पाले। मैं माँ हूँ, माँ हमेशा यही प्रयत्न करेगी, बच्चों से यही कहेगी कि बेटे तुम परमात्मा को ही पालो। मेरे गुरुता इसी में मैं मानती हूँ कि मुझे बहुत लोग सताते भी हैं और परेशान भी करते हैं, चाहे जैसा भी हो, लेकिन मेरे साथ शायद ये भी है कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पेशेंस है। लोग कहते हैं कि माँ तुम्हारा निर्व्याज प्यार है, चाहे जो भी कहें, लेकिन वास्तविकता ये है कि मुझे उनकी परेशानी ज़रा भी नहीं झुलसती, ना मुझे उसकी कुछ तकलीफ होती है। मेरे समय हर समय रहता है कि कितने लोग जल्दी से जल्दी पार हो जाए, कितने लोगों को ये अलग जो है मिलना चाहिए। आज सहज योग उस स्थिर पे आ गया है, उस स्थिति पे आ गया है जिसे आज महायोग कहना चाहिए। जब तक ट्रेन स्टेशन के अंदर न पहुंच जाए तब तक हम नहीं मानते कि ट्रेन से आ गई। या जिस तरह से हम कह सकते हैं कि नदी जब तक समुद्र में न मिल जाए तो हम उसे संगम नहीं कहते, उसी प्रकार जब तक आपके जीव का शिव से संबंध नहीं जुटता, जब तक कुंडलिनी उठ करके ब्रह्मरंध्र को छेद नहीं देती, तब तक इसको योग नहीं कहना चाहिए। तब योग के सिर्फ प्रिपरेशंस होते हैं, जैसे और जो योग हैं, अनेक जो योग है, ये सारे योग उसके प्रिपरेशंस हैं। और जब कुंडलिनी नीचे से ऊपर उठती है तो ये सारे योग अंदर घटित होते 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 कुंडलिनी सहस्त्रार पे आ जाती है और सहस्त्रार पे आकर के इसको छेद देती है। ये सबसे बड़ा महायोग है। इसलिए सहज योग जो अनादि काल से चल रहा है, सहज जो आपके साथ पैदा हुआ है, जो आपके साथ अनेक वर्षों से चला आ रहा है, जिसकी आज परिपूर्ति होने की बात आई हुई है, उस सहज योग का आज महायोग नाम देना चाहिए। पर मैंने शुरुआत में यही विचार किया कि मनुष्य की बात है, अगर मैंने पहले से महायोग शुरू किया तो इन्होंने महाकांड शुरू कर देंगे और सब मेरे पीछे लग जाएंगे हाथ धो करके कि बड़े आए महायोग करने वाले, आप कौन होते महायोग करने वाले, सब खड़े हो जाएंगे डंडे ले करके। इस वजह से मैंने इसका नाम महायोग नहीं कहा, लेकिन सहयोग की आज स्थिति महायोग पर पहुंच गई और आप महायोग के स्थिति पर आ गए हैं। ये समय आ गया है कि आपके जितने भी गुरुतत्व आज तक के पले हुए हैं, पोसे हुए हैं, वो सारे के सारे फलीभूत होने वाले हैं और उस फलस्वरूप आपको आज वो चीज़ मिलनी चाहिए जो अनेक वर्षों से गुरुओं ने आपको देने की कही थी कि आपको मिलेगा, ये समय आने वाला है, होने वाला है। होता था 1-2, पहले गुरु लोग 1 या 2 शिष्य रखते थे। ज्ञानेश्वर जी के कितने शिष्य थे? 1। फिर उनके कितने शिष्य थे? 1 या 2।
इतना समुदाय कोई अपने शिष्य या बच्चे नहीं बनाता था, ना कोई इतने आत्म ज्ञान देने की बात करता था। लेकिन जब तक कोई चीज सामुदायिक नहीं होती और सर्वसामान्य को नहीं मिलती, उसका कोई अर्थ ही नहीं रहता। और समय आ गया है क्या सामुदायिक को मिले, इसलिए आप सबको ये मिलने का बिल्कुल पूरा अधिकार है, क्योंकि आपके अंदर ये पूरी चीज समाई हुई है, आपके अंदर सारी चीज बसी हुई है और ये आपको मिलना चाहिए। अब मैंने ये कहा कि एक एक विषय पे मुझे 7 दिन चाहिए, तो आप लोगों ने एक दिन में मुझे 3-3 विषय दे दिए, तो बड़ा 3-3 जाता है, इसको कैसे छोटा करें। हालांकि अब इतना ही कहने का है कि गुरु तत्व के प्रति सिर्फ नमस्कार करके मैं आपको कृष्ण शक्ति अब बता दूं। कृष्ण शक्ति जो हमारे अंदर है, ये मनुष्य की शुरुआत है। मनुष्य ने जब अपनी गर्दन ऊपर की, तब उसके अंदर इस चक्र की स्थिति बनी है, जिसको कि हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, जिसके अंदर 16 पंखुड़ियां हैं, जो कि हमारे पीछे के हिस्से में, यहाँ पर अगर आप गर्दन के पीछे के हिस्से में देखें तो इस जगह पे वो है। जहाँ मनुष्य ने अपनी गर्दन उठा ली और सब सीधी गर्दन कर ली, वहाँ पर कृष्ण शक्ति जागृत हो गई। अब कृष्ण की शक्ति जो है, ये समझना चाहिए कि इवोल्यूशन की परिपूर्णता है। पहले तो हम अमीबा थे, वहां से मछली, कछुआ वगैरह होते हुए हम राम, और राम से आगे कृष्ण तक पहुंच गए। कृष्ण ये संपूर्ण शक्ति है, विराट। जब आपकी कृष्ण शक्ति जागृत हो जाती है, तब आपका संबंध विराट से होता है। माने जिसको कि अंग्रेजी में मैक्रोकोज्म और माइक्रोकोज्म कहते हैं, जिसे समष्टि और व्यक्ति इस तरह से कहा जाता है। उस समष्टि में आप समा जाते हैं, आपकी व्यक्ति उससे कनेक्टेड हो जाती है, ये कृष्ण शक्ति से होती है। इसीलिए मेरा प्रोग्राम चलते वक्त मैं आपसे कहती हूँ, इस तरह से आप मेरे और हाथ करें। इस तरह से हाथ करके अगर आप लोग बैठे रहें, तो ये कृष्ण शक्ति आपके अंदर यहाँ पर जागृत हो जाएगी और आपका संबंध जो है वो विराट से हो जाएगा। विराट की शक्ति जो है, उसका नाम विराटांगना है। वो शक्ति सब दूर हमारे अंदर समाई हुई है। और जिस वक्त आपको ये शक्ति मिल जाती है, जब आप कृष्ण की शक्ति को पा लेते हैं, तब आपके अंदर में साक्षित्व आ जाता है। माने ये कि आप किसी भी चीज को एक नाटक की तरह देखते हैं। वास्तविक है भी एक नाटक, एक लीला है। कृष्ण ने ही इसको लीला माना। राम ने जब नाटक किया था तो ऐसा दिखाया जैसे माने उसमें बहे गए थे, लेकिन कृष्ण की सिर्फ लीला थी, इसीलिए उनको पूर्ण अवतार कहते हैं। जब मनुष्य पूर्णत्व को आ जाता है, तब सारे संसार की ओर वो देखता है कि एक नाटक चला, ये पागलों जैसे लोग कूद रहे हैं, उसमें वो भ्रमता नहीं, उसमें वो दुखी नहीं होता, उसमें वो सुखी नहीं होता, लेकिन आनंद की भावना में, जो कि एक भावना है, उसमें समाया रहता है। ये श्री कृष्ण की शक्ति है। श्री कृष्ण की शक्ति के हम 2 अंग करते हैं, एक तो लेफ्ट और राइट और एक सेंटर। सेंटर की जो शक्ति है वो विराट की ओर ले जाती है। लेफ्ट और राइट की शक्ति में से जो लेफ्ट की शक्ति है, जिस आदमी के मन में बहुत ज्यादा गिल्ट हो जाए और जो सोचे कि भाई मैंने बड़ी गलती कर दी, मेरी बड़ी गलत बात हो गई, मैंने बड़ा गलत काम कर दिया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये फैशन आजकल उधर बहुत है। जबकि आप डेवलपमेंट पे पहुंच जाते हैं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, तब आप में ये चीज सेटिंग हो जाती है। पहले तो आप एक्सट्रीम पर जाइए और मैं ये हूं और मैं वो हूं और मुझे आगे प्रोग्रेस करना चाहिए, जिधर अब अपना देश चढ़ा जा रहा है। और जब आप उतरने पे आ जाते हैं, तब वेस्टर्न कंट्रीज में ये शुरू हो गया है कि जिसको देखो कि मैं रोते ही बैठती रहती, सुबह से शाम तक रोई रहे। मैंने कहा क्या हुआ? कल है मैंने बहुत पाप किए हैं माँ, मैंने ये किया। मैंने कहा छोड़ो अब वो बातें, पार हो जाओ। तो वो रोते रहेंगे उसी चीज को, रात दिन उन लोग का रोना सुन सुन के आदमी परेशान होता है। इतने रोते हैं वो लोग कि आश्चर्य होता है। यानी बहुत से तो लोग ये हैं कि वो सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जाकर के हिंदुस्तान जैसे योग भूमि पर आक्रमण किया। आजकल के वहां के जो नवयुवक है बहुत और तरह के हैं। जिन अंग्रेजों को हमने पहले देखा था वो और है और ये दूसरे। अब ये लेफ्ट साइड में जब जाने लग जाते हैं, विशेषता इसमें मनुष्य मादक वस्तु लेने लग जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैंने ये गलती करी, मैंने वो गलती करी, अब मैंने ये पाप किया है, मैंने ये झूठ बोला है, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, तो मादकता लेने लगता है। इसमें से एक वस्तु है हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो चलती, सिगरेट और बीड़ी। उसके बाद तंबाकू खाना भी इस शक्ति के विरोध में बहुत ज्यादा बैठता है। आपको आश्चर्य होगा कि जो आदमी तंबाकू खाता है उसको सहयोग में आने के बाद में वो छोड़ना ही पड़ती है और छूट जाती है, उसके अपने आप से छूट जाती है। एक साहब थे, उन्होंने नहीं छोड़ी थी और वो कुछ अपनी विल पावर नहीं लगा पाए, कुछ छोड़ नहीं पाए, उससे कभी कभी चोरी छिपे वो अपना खाते रहे। एक दिन आके मुझसे कहने लगे कि माँ मैं जब ध्यान में बैठता हूँ तो मेरा मुंह ऐसा ऐसा फूलते जाता है और टेढ़ा टेढ़ा होता है, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या। मैंने कहा आप मुझे मालूम है क्या बात है, आप अपनी तंबाकू छोड़ दीजिए, आज वचन दीजिए आप तंबाकू छोड़ दो।
उस दिन हुआ कि उनका ये चक्र जो लेफ्ट साइड का है ये खुल गया और तब से उनकी कुंडलिनी ठीक से चलने लगी। अब इसी प्रकार आपने देखा है कि वेस्टर्न कंट्रीज में लोग क्योंकि ईगो ओरिएंटेड बहुत थे, पहले बहुत ईगोइस्टिकल बातें करी, वॉर किया, दुनिया भर के लोगों को मारा और अपना साम्राज्य फैलाया, सब किया। अब जो एक हद को पहुंच गए तो वहां से जो पेंडुलम चला तो दूसरे हद को चले गए। अब वहां जाकर के कहते रे बाप रे हम क्या कर चुके। तो अब कैसे करें, हम इतने खराब, हम इतने बुरे, ये जब दिखाई दिया तो चलो शराब पियो, शराब नहीं तो ये तंबाकू खाओ, नहीं तो किसी तरह से वहां से भागना शुरू कर। अब तंबाकू चीज जो है वो कोई पीने पाने के लिए भगवान ने नहीं बनाई है। आदमी की अकल इतनी, क्या बताऊं मैं आपसे, ये पीने पाने के लिए बनाई नहीं है। भगवान ने तंबाकू जो चीज बनाई हुई है ये तो इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट्स को मारने के लिए बनाई। आप लोगों ने उसको पता नहीं कहां से जला लिया और शुरू कर दिया कि तंबाकू करें, लेकिन तंबाकू बड़ी हानिकारक चीज है। और तंबाकू से जो है और हमारा गुरुतत्व भी खराब हो जाता है, क्योंकि पेट में जाती है, हमारा लिवर वगैरह सबको खराब कर देती है। और वो गुरुतत्व जो है वो हमारे सागर में भरा हुआ है, जो सागर है वो हमारा गुरु है। जब कभी भी हम गुरु तत्व के खिलाफ चलते हैं तो सागर एकदम बिगड़ जाता है और बिगड़ करके तहस नहस करना शुरू कर देता है। जब मैं एक बार वहां गई थी गुंटूर में, आंध्र के लोग थे, मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ पर मेहरबानी से ये जो तंबाकू लगा रहे हो ये मत लगाओ। कहने लगे कि हम अपने देश वालों को नहीं देते, हम तो सारे बाहर भेजते। मैंने कहा तुम्हारे देश वाले, यहाँ आंध्र के लोग भी, जो गरीब लोग यहाँ आंध्र के लोग इसी लोगों को खूब खाते हैं और काली विद्या करते हैं, और तुम लोग इसको एक्सपोर्ट करके और सोचते बड़ा धर्म कार्य कर रहे हो। तो कहने लगे कि नहीं नहीं माँ, इसके बगैर तो हम लोग मर जाएंगे। मैंने कहा कोई नहीं मरने वाले, आप यहाँ कपास लगाइए और कपास से ठीक हो जाएगा। कुछ उनमें से वाकई में सूदने लोग थे, उन्होंने कहा अच्छा माँ कपास लगाएं, हम कपास की शुरुआत करेंगे और वो काफी बिजनेस उनका होगा। लेकिन मैंने जब 2-3 बार कहा, टेप पर भी मेरा है, तो फिर एक दिन जब वो बहुत मुझसे डिस्कस करने लगे, मैंने कहा खबरदार अब ज्यादा मत डिस्कस करो, अगर तुमने ऐसा किया तो ये समुद्र जो है ये तुम पे बिगड़ेगा। आपको मालूम है उसी के बाद आंध्र में कितनी जोर की तूफान आएगा और कितने ही लोग तहस नहस हो गए और उनको पता नहीं चला कि वो कहाँ रहे। हमेशा उस साइड में हमेशा आपने देखा कि समुद्र के बड़े बड़े तूफान आते हैं और लोग उसमें सत्यानाश हो जाते हैं। पर किसी से कहो कि तुम तंबाकू लगाना बंद करो, यह अशुभ चीज है, तो कोई सुनने को तैयार। अब वो वहां पर सब खारी जमीन हो गई है, वहां तंबाकू लगा नहीं सकते, किसी तरह से तंबाकू बढ़ नहीं सकती, तो अब वो अपने नसीब को रो रहा है। सारा वो जो एरिया है वहां तंबाकू लगता है और वहां हमेशा बड़े बड़े, आप जानते हैं, साइक्लोन्स आते हैं और वहां मारते। जिस दिन लोग इस चीज को समझ लें कि तंबाकू लगाने से और काली विद्या करने से समुद्र हमसे नाराज हो जाता है, उस दिन वो समझ जाएंगे कि कितना परमेश्वर का हमें आशीर्वाद है, कितने सुंदर हमारे पास जमीन है, उसका उपयोग हम कोई और चीज करने में। The next rag that we will present tonight is rag Abhogi for the Nabi Chakra. We will sing the mantra of Sri Lakshmi Narayana. श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी
श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे
इसी ध्यान का स्थिति पर दोनों हाथों पे सहस्त्रार पे परम चैतन्य तो अनुभव करते हुए थोड़ी देर रहेंगे इसी ध्यान का स्थिति पे। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान आप ही ने करा के जो हमको परम चैतन्यित की है, निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।